हम्द खुदा दा विरद कीजे, इश्क कीता सुजगदा मूल मियां। पहले आप है रब ने इश्क कीता, हाँ ते माशूक है नबी रसूल मियां। बेहद हसीन और एक आवाज जिसमें जबरदस्त सोज है। अगर उस आवाज के लिए मैं ये कहूँ कि ये जज्बा दिल अगर मैं चाहूँ हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। कामयाब मंजिलों की एक ऐसी ही कड़ी है जिनकी जिंदगी, जिनकी गायकी में पंजाब की मिट्टी का एक खालिस रंग है, एक ऐसा रंग जिसमें मोहब्बत है और उनकी आवाज में, सोज में जुदाई के दर्द और मोहब्बत के एहसास को बखूबी महसूस किया जा सकता है। शख्सियत में आज मुलाकात बेहतरीन गायक जसबीर जस्सी से। फनकारों की नगरी पंजाब, जहां बसा है रूहानी और सूफियाना मंजर, जहां के कलाकार कई सौ सालों से खिदमत करते आ रहे हैं संगीत की, और उसी संगीत की नगरी में पैदा हुआ एक ऐसा फनकार जिसके सुरों में बसता है सूफियाना रंग, जिनकी गायकी में है पंजाब की मिट्टी का रंग, जसबीर जस्सी। अव्वल हम्द खुदा दा विरद कीजे, जसबीर जस्सी के संगीत का सफर शुरू होता है उनके गांव गुरदासपुर से। हालांकि उनका जन्म संगीत से जुड़े परिवार में नहीं हुआ, लेकिन बाबा फरीद और बाबा बुल्ले शाह की नगरी का कोई भी बच्चा संगीत से अछूता भला कैसे रह सकता है, और ऐसा ही कुछ हुआ जसबीर जस्सी के साथ। है इश्क दा जलवा हर हर जा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माता पिता की ख्वाहिश थी कि बेटा इंजीनियर बने, लेकिन जस्सी को बचपन से ही संगीत की खिदमत करने का शौक था। लिहाजा इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद उन्होंने अपना ख्वाब पूरा करने की ठानी, और ख्वाब था संगीत की दुनिया से जुड़ने का। खुशकिस्मती से उन्हें गुरु के रूप में मिले वीएस जॉली, और यहीं से शुरू हुआ तालीम का सिलसिला। कुछ समय बाद उनका मिलना हुआ महान सूफी गायक पूरन शाह कोटी से, जहां उन्हें मौसीकी की दुनिया की बारीकियां सीखने का मौका मिला, और इसके अलावा वो उस्ताद शौकत अली खान और बाबा कश्मीरा सिंह जी से भी काफी प्रभावित हुए। हर रगे हर जाई जसबीर जस्सी ने अपनी पहली एल्बम दिल ले गई से काफी शोहरत बटोरी, और उसके बाद एक से बढ़कर एक गीत दिए। तेरा कुछ कुछ कहंदा लहंगा, तेरा लुट पुट लहंदा नी लहंगा, तेरा लुट पुट लहंदा मेहंदी जान कट लहंदी तू बण बण। पंजाब की आबो हवा में पले जस्सी के संगीत में पंजाबी मिठास भी रची बसी है। दुनिया नचाई मित्रो, पंजाबियां दे ढोल ने, पंजाबियां दे ढोल ने, बल्ले बल्ले करवाई मित्रो, बल्ले बल्ले करवाई मित्रो, पंजाबियां दे ढोल ने, पंजाबियां दे ढोल। और उसकी मिसाल रही उनके कई एल्बम। जोगिया वे झूठ बोले, वे कौन रुठड़े यार,
ਮਾਏ ਨੀ ਅਣਜੰਮੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਜੀ ਨੂੰ। सामाजिक मुद्दों पर भी जस्सी ने एक से बढ़कर एक गीत गाए और उन्हें भी काफी मकबूलियत मिली। ਵਾਰੀ ਮਾਏ ਨੀ ਇੱਕ ਲੋਰੀ ਦੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਨੀ ਇੱਕ ਲੋਰੀ। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय भी किया और साथ ही पंजाबी फिल्मों में उनके गाए गीत उनको एक अलग पहचान दे जाते हैं। अपने बाबूजी को विच परदेसां यार मिले जद यार मिले। बॉलीवुड में भी उनके गाए कई गीत टॉप 10 में शुमार किए गए। ओ बदला में सारा का सारा ओ बेबी जिवें गबरू दिलदारा। आज की तारीख में भी वो गीत संगीत के जरिए अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए आगे बढ़ रही हैं। कोई गल नी माये दी सखियो सुनाओ कोई गल नी रांझण दी सखियो सुनाओ कोई गल। बहुत बहुत स्वागत जसवीर जी। थैंक यू जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। बेपनाह खुशी है कि आज आप शख्सियत में हम लोगों के लिए वक्त निकाल पाए। हालांकि आपको बहुत पहले हम बुलाना चाहते थे, लेकिन आपकी मसरूफियतें और पर मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे बहुत बाद में आना चाहिए। नहीं नहीं, आपकी आवाज़ और आपकी गायकी की शहदाई बहुत है। अगर मैं ये शुरुआत ही यहीं से करूं कि कब जान पड़ता है कि संगीत मेरी रगों में है? जब से मैंने होश संभाला है तो मैं फोक म्यूज़िक सुनता आया हूँ और फोक म्यूज़िक के साथ साथ मतलब बॉलीवुड भी उस टाइम पे रेडियो आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस जो है वो चलती थी, तो कानों में पड़ती थी। आपके बड़े बुजुर्ग क्या बताते हैं? आपके माता पिता? मेरे मम्मी तो चाहते थे, वो चाहते थे कि मैंने जो भी बनना है, जो करना है मैं कर सकता हूँ, मगर मेरे डैडी उस टाइम पे क्योंकि वो नौकरी पेशा आदमी थे तो उनको लगता था कि मुझे नौकरी करनी चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, अफसर बनना चाहिए और वहाँ पर सेटल होना चाहिए। वो भी उनकी भी सोच अच्छी थी, तो उनसे मैं थोड़ा सा बागी होके इस लाइन में आ गया। जब देखा जाए तो इंजीनियरिंग तो आपने भी की, शुरू की थी। उसके बाद फिर मैंने छोड़ के फिर गायकी की तरफ जी फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया, फिर म्यूजिक ले लिया। एमए म्यूजिक किया है पर मेरा बहुत ज्यादा महारत नहीं है इसमें क्लासिकल में। किन खास गुरुओं को, जिन्हें हम कहें ना, जिनको आपने अपना बड़ा माना और उनसे सीखने की एक अच्छी खासी परंपरा भी निभाई? देखो, जब मेरे ख्याल में फर्स्ट ईयर में अभी नहीं गया था, जब मैं सुनता था हंसराज जी को, तो मैं पहले हंसराज जी के पास गया। मेरे बलजीत पाजी हमारे दूरदर्शन में होते थे, तो उनको मैंने बोला कि मैंने हंसराज जी का शागिर्द होना है। तो हम गए उनके पास। उन्होंने मुझे बोला कि अगर तू अच्छी तरह सीखना चाहता है, कुछ वाकई में कुछ चीज़ें लेना चाहता है, तो उस्ताद पूरन शाह कोटी जो उनके भी गुरुजी हैं, तो फिर बलजीत पाजी मुझे उनके पास लेके गए। देन फिर उन्होंने मुझे सुना, थोड़ा यस बोल दी। ये बड़ी मतलब मेरे लिए खुशी की बात थी उस टाइम के लिए। शाह कोटी जी के पास गए तो वो गुरुजी जो हैं वो हर टाइम लिटरेचर की बात करते थे। बुल्ले शाह की बात करते थे, हीर की, वारिस शाह की बात करते थे। तो वो वहाँ से वो एक जो मन में कहते हैं कि वो आग जलनी शुरू हो गई कि ये लिटरेचर भी पढ़ना होता है। और बरकत जी के लिए तो मेरे ख्याल से ये साफ कहा जाता रहा कि उन्होंने ऐसे ऐसे कलाम गाए जो अमूमन लोग हाथ लगाने की भी कोशिश नहीं करते। उन्होंने जो कलाम पॉपुलर नहीं है ज्यादा, उनको बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाया। ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है, मैं मानता हूँ इस बात को। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फिर जैसे हम कहते हैं ना, आपने सीख लिया, आप इन लोगों से आगे निकल कर फिर आप आते हैं, तो जैसे हर आर्टिस्ट की जिंदगी में होता है ना कि संघर्ष का एक दौर होता है, जद्दोजहद का एक दौर होता है। आपने ऐसा कुछ फेस किया या लोगों ने आपसे कहा कि नहीं जसबीर अभी तुम तैयार नहीं हो? बहुत लोगों ने बोला, अभी भी कई लोग बोलते हैं। वो स्ट्रगल वाला जो टाइम है अभी भी चल रहा है। मतलब कभी कभी कुछ लोगों को मैं चाहता हूँ कि ये लोग मुझे क्यों नहीं रिकॉर्ड करते, या इन लोगों के साथ मैं काम क्यों नहीं कर पाता। जो इच्छा होती है तो वो नहीं करते रिकॉर्ड मुझे। तो इसका मतलब यही होता है, वो कहते नहीं है, उसका मतलब यही होता है कि मैं उनके लेवल का बंदा नहीं हूँ। स्ट्रगल की बात आपने की, स्ट्रगल को मैंने इतना ज्यादा एंजॉय किया। आई एम वेरी लकी। मुझे याद है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे गुरुजी हैं नारंग साहब, मैं उनके पास भी गया, BS नारंग साहब क्लासिकल के बहुत बड़े, इसी फैमिली के साथ जुड़े हुए लोग हैं।
तो मुझे किसी रिश्तेदार ने घर से भगा दिया। अच्छा। मैं जलंधर में आया था पढ़ने के लिए। तो मैं सीधा अपने बैग में पूरे कपड़े डाले और साइकिल के पीछे मेरा दोस्त भी था, हम लोग चले गए गुरुजी के घर में। तो उनके घर में लेंटर डाल रहे थे, एक जो कमरा बन रहा था। तो उस दिन मजदूर नहीं मिल रहे थे, तो हमने दोनों ने वो पूरा लेंटर जो डाला, आज भी हम याद करते हैं, गुरुजी भी याद करते हैं। वो कहते हैं हाँ तेरा लेंटर किया हुआ है। तो वो गुरुजी प्यार भी बहुत करते हैं, मतलब सबको ही करते हैं। मतलब अगर लेंटर नहीं भी डाला होता तो वो करते, मुझे पता है वो सबको करते हैं। मगर वो एक यादें होती हैं, तो उसको एंजॉय किया। वो एक जो 2 दिन थे उसका आनंद लिया। तो मतलब स्ट्रगल को आज भी मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, बहुत एंजॉय करता हूँ। घबराना नहीं चाहिए स्ट्रगल से, वही मजा होता है मेरे ख्याल में। वो सब पहला फिर स्टेज शो या परफॉर्मेंस, हम कहते हैं एक बड़ा परफॉर्मेंस कब मिलता है आपको? 9th क्लास में था मैं जब, तो गांव में एक उस टाइम पे नक्सलबाड़ी मूवमेंट बहुत शुरू हो गई थी। टेररिज्म भी था पंजाब में, बट नक्सलबाड़ी भी पैरेलली चल रहा था कुछ ना कुछ। तो पाजी गुरशरण सिंह जी हैं, वो नाटक करने आते थे, उनका नाटक देखने जाते थे। देन फिर भगत सिंह के गाने गाओ, शहीद उधम सिंह के देशभक्ति के कुछ गाने गाओ। 1-2 बार मैं भी चढ़ गया। कुलदीप मानक जी का गाना था, वो गाने शुरू कर दिए। फिर मेरे ख्याल 11th या 12th में 86-87 में मैंने पहला कंपटीशन लड़ा पठानकोट में। बलबीर बीरा जी मेरे दोस्त हैं, मतलब उस टाइम पे सीनियर थे बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल ज्यादा दोस्त हो गए हम। फिर हमने टीम बनाई और जीते। फिर हौसला अफजाई होनी शुरू हुई, फिर आगे से आगे आगे कंपटीशन, लोगों को मिल, ये वो सारा। तो बहुत स्मूथली मेरा रास्ता जो कटा है, बहुत चीयरफुल, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कभी भी नहीं आई। कुछ सुनाना चाहेंगे इस वक्त जो आपको बेहद पसंद हो? जी मैं आपको माहिया सुनाता हूँ। कोठे ते कानाए वे मिलना ते वे रब नूए, तेरा प्यार बहानाए, पिंजा पिंजदाए रू माया, वेक चंगा तू लगना, वेक चंगा वे तू लगना, दूजा दूजा भी तू माया। बहुत सुंदर। तो इस टाइप का मतलब जो फोक है उसमें मेरी रुचि भी है, फोक में। मगर मुझे लगता है कि फोक जो है वो जमीन का रंग है, मिट्टी का रंग। हाँ, मगर खत्म भी होता जा रहा है, उसका रंग जो है ना वो चेंज होता जा रहा है। जैसे आपने अभी फोक की बात की, फोक को लेकर आप फिक्रमंद है जी। एक और फिक्र जो आम लोगों में पाई जा रही है वो ये है कि जो जिसका आपने जिक्र किया, लेकिन थोड़ा सा उसको अगर मैं बढ़ा के करूं, वल्गैरिटी जिसे हम कहते हैं ना, फूहड़पन। फोक को एक फूहड़पन की तरह परोसा जा रहा है। यंग जनरेशन जो उसका सही मायने ही नहीं समझ पा रही है, वो सोच रही है फोक यानी फूहड़। वल्गैरिटी तो मैं तो बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ इसके लिए, बहुत बोल रहा हूँ लोगों को। कई लोगों को ये भी लगता होगा कि जस्सी जो है वो जेलस करके ये चीज़ें बोल रहा है। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट को भी मैंने लिख रखा है, सेंसर बोर्ड को लिख रहा है, हर जगह पे बोलता हूँ, हर बंदे को चिट्ठी डालता हूँ कि आप कोशिश करो। मेरे लिए अगर सबसे बड़ी स्ट्रगल है तो वो ये है जो मैं कर रहा हूँ अभी, कि मैं कितने गाने छोड़ के आता हूँ। तो अभी मैं एक गाना, मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। अभी एक गाना गा के आया हूँ, थोड़े दिन में आएगा। जब मैंने उसको गाने को पढ़ा, यहाँ से गया मैं और होटल ठहरा, उनका जब दूसरे दिन रिकॉर्डिंग करने गया तो मैंने पढ़ा उसको, तो उसमें 3 लाइनें बहुत ख़राब थी। छोटा सा बच्चा था जिसने मतलब लिखा था, मेरे ख्याल 22-23 साल का था। तो मैंने उनको बोला यार पूरा गाना अच्छा है, तो ये लाइनें क्यों डाल दी हैं? वो कहते सर ये चलता है। मैं कहा यार 6 लाइनों के बाद जाके थोड़ा लोगों को पता लगेगा कि इस गाने के कारण, इस लाइन के कारण गाना चलना है, तो आप काट दो। कहते नहीं सर ये देखो वो भी गा रहा है, वो भी गा रहा है। तो मैंने बोला सर ये आपके पास गाना है, आप किसी से भी गवा लीजिए, तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं जितना भी आपका खर्चा वर्चा हुआ मैं दे देता हूँ आपको, चिंता मत कीजिए। फिर उन्होंने वो लाइनें चेंज की। ओके, आप मतलब ये देखा जाए तो आप कामयाब हुए, एक आध बार, आप कन्विंस करने में कामयाब एक आध बार। आपके जसवीर जी कुछ अपने जानने वाले हैं जिन्होंने आपके आज तक के सफर को देखा है, मैं चाहूंगी आप उन्हें देखें और फिर अपने रिएक्शंस भी जरूर दीजिए। आइए देख। जस्सी जी को मैं बहुत अरसे से जानती हूँ और बहुत ही चुलबुले किस्म के इंसान हैं
और ये बहुत ही हमारे लिए एक ऑनर है कि जब किंग ऑफ पॉप जस्सी अपना एक इमेज चेंज के साथ एक सूफियाना फोक लेकर म्यूज़िक टुडे के पास आए, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने सोचा कि म्यूज़िक टुडे ही इसको रिलीज़ कर सकता है। क्लासिकल म्यूज़िक समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। फोक की ओरिजिन समझते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो एक बार एक इंसान को जो इतनी समझ होती है वो अपनी गायकी में उसको वो ले आए, ये बहुत ही रेयर है। पर्सनली उनको कहना चाहूँगी कि आपको जितनी सक्सेस मिले वो कम है। मेरे लिए ख़ास इनकी जस्सी जी की जो बात है कि वो है कि हम लोग दोनों इकट्ठे बैठ के घंटों घंटों म्यूज़िक सुनते हैं, और कई दफ़ा तो मैं सोचता हूँ ये बेचारे दुखी हो जाते होंगे कि मैं इनको क्लासिकल म्यूज़िक इतना सुनवाता हूँ। इनका जो पंजाबी अंग है, जो इनके गाने का स्टाइल है, जो फोक म्यूज़िक ये गाते हैं, इसकी अपनी एक रौनक है। और सबसे बढ़िया बात है कि ये पंजाबी फोक भी गाते हैं और हिमाचल फोक की भी कई चीज़ें हैं जो फोक ये गा लेते हैं, और इन्होंने एक अपनी जगह बनाई है। इनके सॉन्ग जैसे वो कुड़ी गुजरात की और ऐसे गाने बड़े इनके फेमस हुए हैं, अच्छे गवैये हैं। और आजकल जो उनकी पोजीशन है वो ये है कि उनका थोड़ा झुकाव सूफीज़म की तरफ हो रहा है। मैं तो उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस जगह पे वो आके पहुँचे हैं। क्या बात है। राजा साहब ने मतलब जो बात बोली वो एक्चुअल में सही बात है। जो गाना बहुत सुनाते हैं ये, कई बार मेरे मन में आता है, मगर अब रूटीन बननी शुरू हो गई है। जैसे राजा साहब ने जो एक बात बोली ना, उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी कि कुड़ी गुजरात वाली बात क्या है। कुड़ी गुजरात बड़ा अच्छा जिंदगी का आपका बहुत ही दिलचस्प वाकया भी है इससे जुड़ा हुआ। जी हाँ, वो मेरी एक दोस्त थी वहाँ पर गुजरात में, हम दिल्ली में मिले थे, तो उसके साथ एक इंटरेस्टिंग मुलाकात थी। यहाँ पर जो 26 जनवरी का होता है रिपब्लिक डे कल्चरल कैंप जो होता है, उसमें हम लोग मिले थे। देन वो पूरा गाना बजाना होता था, तो मैं मतलब पंजाबी ज़्यादा गाता था। उसने मुझे बोला कि आप हिंदी गाओ, मैंने हिंदी गाना शुरू किया। फिर मैं थोड़ा सा पूरे कैंप में मैं फेमस हो गया। देन फिर उसके साथ पूरी तरह दोस्ती हुई। हम इकट्ठे नहीं हो सके किसी कारण, तो मुझे लगा कि यार कुछ बनाना चाहिए, कुछ गाना बनाना चाहिए जो इसको पता चले कि मैं सिंगर बन गया हूँ। हाँ। तो वो उस टाइम पे मैं जलंधर दूरदर्शन पे गाता था, तो वो मुझे कहती थी अगर आप नेशनल से आओगे तो फिर मेरे घर वालों को पता चलेगा, मेरे लोगों को पता चलेगा कि आप सिंगर हो, मुझे भी तभी पता चलेगा। तो मैंने उस टाइम से जहन में रखी हुई थी बात कि मैंने नेशनल पे गाना है। तो नेशनल पे कोशिश की पर कुछ हो नहीं रहा था, पंजाब का ही कुछ हो रहा था। एकदम मुझे ये ऑफर मिली दिल लगी कुड़ी गुजरात वाली। तो मैंने ये गाना जो है हमारे अरुण अरोड़ा जी है, उनके बेटे की शादी पे मैंने गाया था। उन्होंने बोला ये गाना रिकॉर्ड कराओ। फिर मुझे लग रहा था थोड़ा हल्का है, दिल लगी कुड़ी गुजरात दी, मतलब थोड़ा पॉपुलर काइंड ऑफ म्यूजिक है, तो मैं थोड़ा ऑथेंटिक में जाना चाहता था, मगर वही प्लानिंग थी। पर वो बहुत हिट हुआ, वो गाना हिट हुआ। मगर एक बात देखना कि आप मैं फोक का बंदा बहुत ध्यान रखने वाला बंदा हूँ, तो मैंने उसमें जिंदुआ डाला। हाँ, आपने कहीं कहा है कि म्यूजिक इज अ रिलीजन ऑफ टुगेदरनेस। ये कितने लोग समझ पाते हैं इस बात को? कोयम्बटूर में गाने गया था 2-3 साल पहले। वहाँ पर मेरे ख्याल गिनती के 2 लाख लोगों में से गिनती के मेरे ख्याल 9-10 लोग थे जो दिल्ली से थे, थोड़ी सी पंजाबी समझते थे और हिंदी समझते थे। तो देखो किसी को कोई समझ नहीं है कि क्या हो रहा है। बीट, म्यूजिक, मेलोडी जो है वो लोगों को इकट्ठा कर रही है। लोग ये नहीं सोच रहे हम ये पंजाबी है तो हम नहीं नाचेंगे, ये बंदा पंजाब से इस रिलीजन से ताल्लुक रखता है तो हम नहीं नाचेंगे। मतलब हिंदू भी नाच रहे हैं, सिख भी नाच रहे हैं और मुस्लिम भी नाच रहे हैं, क्रिश्चियन भी नाच रहे हैं। तो मतलब ये टुगेदरनेस की बात। पंजाब का रंग एक वाहिद ऐसा रंग है जो मेरे ख्याल से सबको अपने अंदर समेट लेता है। पंजाब को मैं हमेशा बोलता हूँ कि पंजाब जो है ना वो भारत का लाडला पुत्र है। बिल्कुल। पंजाब का एक और रंग सुनाएंगे आप हमें जो आपको पसंद हो बेहद? बाबा बुल्ले शाह सुनाते। बिल्कुल। आवो नी सयोरल देवो नी बधाई, आवो नी सयोरल देवो नी बधाई,
नी मैं वर पाया रांझा माही आवो नी सैयो रल देवो नी बधाई नी मैं वर पाया रांझा माही। आपके कुछ और अपने जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। जसबीर को मिले हुए मेरे को जस्सी को कम से कम अब मेरे ख्याल 14-15 साल तो हो गए हैं। पेंटर थे मंजीत बावा हमारे दोस्त, उनके थ्रू, और सिंगर हैं मदन गोपाल सिंह प्रोफेसर, उनके थ्रू हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मेरे सामने बहुत कमाल के पहाड़ी गाने गाए हैं। पंजाब के फोक तो वो गाते ही गाते हैं, और प्लस उनका पॉप म्यूज़िक बड़ा है, बड़ा पॉपुलर है। फिर साथ में गुरबानी के लिए हमने इतनी उनसे गुरबानी करवाई है जो कि दुनिया में हर एक जगह पे यूज़ करी है। हमने फिल्म में भी यूज़ करी है और प्रेजेंटेशन में भी यूज़ करी है। और ये सब करने के बाद भी उनकी अभी रेंज ख़त्म नहीं हुई है। मेरा ख्याल सूफ़ी सिंगिंग में भी उनका जो इंटरेस्ट है बहुत हाई है, और उसमें भी कुछ सक्सेस ज़रूर पाएंगे। आई विश जसबीर जस्सी ऑल द बेस्ट फॉर हिज न्यू सॉन्ग। आई होप कि बहुत लोग सुने और तरक्की करें। जस्सी से मुलाकात मेरी पंजाब में ही हुई है। मैं हिमाचल में पैदा हुई, पठानकोट में पढ़ती थी, और जस्सी भी पठानकोट में पढ़ते थे। तो हम लोग वहाँ कॉलेज में भी पढ़ते थे, और कॉम्पिटिशन्स होते तो एक साथ हम जाते थे। हमारी टीम हुआ करती थी। जस्सी हमेशा फोक गाते थे और मैं क्लासिकल। तो उस समय जहाँ भी जिस भी कॉलेज में जाते थे हमारी टीम फर्स्ट आती थी। तो इस तरह से वो इंटरेक्शन हुआ वहाँ पे, जबकि हम म्यूज़िक सीख रहे थे एक साथ, और गाना शुरू किया था नया नया। लेकिन हम दोनों की फील्ड थोड़ी थोड़ी अलग थी, लेकिन हमेशा जस्सी को शुरू से इंटरेस्ट रहा क्लासिकल म्यूज़िक में, इसलिए चर्चा होती रही रागों के बारे में। जस्सी को हमेशा ये जानने की इच्छा बचपन से ही रही। बचपन से वो इंसान जो संगीत की रास्ते पे चला है, और इवन मुझसे मेरे गुरु माँ श्रीमती गिरजा देवी जी के पास भी बैठ के कई बार सीखते हैं जस्सी, और वो क्लासिकल सीखने का बहुत शौक रखते हैं। तो मेरी एक ये शुभकामना है कि वो जब जितना क्लासिकल गाना चाहते हैं वो ज़रूर गा सकें, और उनके म्यूज़िक में बढ़ोतरी होती रहती है दिन प्रतिदिन। और उनके जितने भी सपने हैं संगीत को लेके, या अच्छे सपने जिससे कि सबका भला होता है, तो मेरी ये शुभकामना है कि उनके वो सारे सपने पूरे हों। तो ब्लेसिंग भी मिल गई आपको। बिल्कुल। मैं इनको सुनंदा वैसे है, मेरे दोस्त है, पर मैं इनको गुरुजी कहता हूँ, क्योंकि मैं सीखता रहता हूँ। अप्पा जी भी, गिरजा देव जी, उन्होंने भी एक बार सुनंदा को बोला, सुनंदा जस्सी को टप्पा तैयार करवा देना। तो सुनंदा कुछ ना कुछ, क्योंकि फिर सीखना भी थोड़ा आसान भी होता है। देखो, फिर मैं अपने आप को लकी बोलता हूँ कि ऐसे लोग जो है, उनका प्यार है, उनकी मोहब्बत है कि वो मेरे बारे में मुझे अपने साथ लेके चलते हैं। इधर आपने सूफी गायकी की तरफ काफी तवज्जो देना शुरू की है जी, और सूफी गायकी में मैंने सुना आपका एक एल्बम भी तैयार हो रहा है। जी हाँ जी। बाकायदा। तो सूफियाना गायकी पर आपकी सोच, और आजकल जो सूफी गायकी का एक बड़ा जबरदस्त क्रेज जिसे हम कहते हैं ना, और फैशन चल पड़ा है, तो उस क्रेज और फैशन पर आप कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं? सूफीज़म एक जॉनर बड़ा एस्टेब्लिश होता जा रहा है इंडिया में, अच्छी बात भी है, मगर कभी कभी थोड़ा सा डेंजर भी लगता है कि कुछ खराब लोग ना आ जाएं। सिर्फ जो कमर्शियली इसको यूज करना चाहते हैं वो लोग ना आ जाएं, जो इसको सिर्फ पैसे के लिए यूज करना चाहें। वही मैं जानना चाह रही थी कि जो आपका सूफी एल्बम होगा उसमें कलाम का जो इंतखाब होगा वो कैसा होगा? देखो, वो मेरा सूफी रोमांटिक गाना है। अब मुझे लगता था कि मुझे ओपनली थोड़ा कमर्शियल टच देके इसको सामने लेके आना चाहिए। मैं करता हूँ, बहुत शोज करता हूँ। कुछ नयापन आप लाएंगे जिस तरह से, जैसे जो अभी तक नहीं हुआ हो, क्या ऐसा कुछ मुमकिन आप कर दिखाएंगे? तो मैं बड़े टाइम से लगा हुआ था कि सूफी भी करना है और पहाड़ी में बहुत इंटरव्यूज में। मैं चाहूंगी आपसे, जैसे उन्होंने कहा ना आपकी जो साथी रही हैं जी, मैं चाहूंगी आप एक हिमाचली फोक का भी एक रंग जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ। और मेरा जो नया गाना भी आ रहा है जी, उसको भी साथ में जोड़ूंगा, वो भी हिमाचल पहाड़ी राग में है। नीरांजन दी सखियो सुनाओ कोई गल, नी माये दी सखियो सुनाओ कोई गल,
ਨੀ ਰਾਂਝਣ ਦੀ ਸਖੀਓ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ, ਲੈ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝਣੇ ਦੇ ਵੱਲ, ਨੀ ਰਾਂਝਣ ਦੀ ਸਖੀਓ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨੀ ਮਾਏ ਦੀ सखियों सुनाओ कोई गल। तो आपकी एक पसंद का गीत भी सुन ले फिल्मी जो आपको बेहद पसंद हो। बहुत अच्छा जो मुझे गाना है, बहुत सारे गाने हैं बहुत अच्छे लगते हैं, तो लेकिन कोई एक गाना। दिल में तुझे बिठा के, दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। आज आप शख्सियत में आए, हम लोगों के साथ इतना वक्त गुजारा, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही, ऐसे ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार, आदाब।